खुद की जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम इस बात से पूरी तरह अवगत रहना चाहते हैं कि हम अपनी कठिनाइयों में कैसे योगदान देते हैं। आखिरकार अगर हम व्यक्तिगत सीमाओं को नहीं जानेंगे तो बदलाव और प्रगति के अवसरों को खो देंगे। पर कभी कभी हम हर चीज़ के लिए खुद को दोष देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम खुद के लिए नकारात्मक बन जाते हैं। अगर आपका ये पैटर्न है तो आप सोचते होंगे कि आप ऐसा खुद के साथ ही क्यों करते हैं। शुक्र है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके आप आत्म दोष को कम कर सकते हैं। इसके बजाय आप खुद को बेहतर नजरिए से देखने लगेंगे। इस गाइड में हम जानेंगे कि आप कैसे खुद को दोष देना बंद कर सकते हैं। यहां मैं आपको अपनी मान्यताओं को चुनौती देने और अपनी सोच को बदलने के 6 तरीके बताऊंगा। हम आत्म संदेह के जड़ के बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं आपको उदाहरण के मदद से बताऊंगा कि आप इन व्यक्तिगत विकास के सुझावों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। पहला सवाल, हम खुद को क्यों दोष देते हैं? बहुत सारे कारणों की वजह से हम खुद को दोष दे सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों के लिए भी खुद को दोष ठहराने लगते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हालांकि कुछ सामान्य जीवन के अनुभव आत्मदोष को बढ़ावा देते हैं। जैसे हम बचपन से ही सभी चीज़ों के लिए खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं और ये बड़े होने पर भी अपने साथ रहता है। जैसे कि आपके ऊपर बचपन से ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जैसे कि छोटे भाई बहनों की देखभाल या किसी बीमार रिश्तेदार की देखभाल। आपको लगने लगता है कि उनकी जिंदगी के विकास की जिम्मेदारी भी आप पर ही है और अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। वैसे ही अगर आप बचपन में स्कूल में सबसे आगे रहे होंगे तो अब आपके अंदर हर काम को सही तरीके से करने की भावना आ गई होगी। इस वजह से आपको ऐसा लगने लगा होगा कि आपकी योग्यता आपकी उपलब्धियों पर निर्भर करती है। जीवन में नकारात्मक अनुभव भी आत्मदोष को जन्म दे सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार का शैतान बच्चा थे और आपको हर चीज के लिए दोष दे दिया जाता था, या हो सकता है कि आपको लगता होगा कि आपको ही हर चीज के लिए दोषी ठहराया जाएगा। घर का सख्त वातावरण भी आपको अपनी विफलताओं के प्रति अधिक सचेत कर सकता है। जब आपको नियम तोड़ने के परिणामों का पता होता है तब गलतियों को लेकर आप अधिक चिंतित हो जाते हैं। यह भी हो सकता है कि बड़े होने पर जिन मुश्किल अनुभवों का आपको सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से आपको खुद को देखने का नजरिया बदल गया हो। साथ ही अगर आप में अपने वर्तमान की हर चीज को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति है तो जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी तब आपको खराब लगेगा। ये थे कुछ कारण जो आपके आत्मदोष की वजह बनता है। इसके बाद भी अगर आपको अपने आत्मदोष के कारणों का पता नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है। आप अब भी इस नकारात्मक आदत पर काम कर इसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। शक्तिशाली तकनीकों को अपनाना और मान्यताओं को सीमित करना सकारात्मक दिमाग विकसित करने की तरफ पहला कदम है। खुद को बेहतर बनाना सीखें। आइए अब बात करते हैं कि खुद को दोष देना कैसे बंद करें। अब हमें पता चल गया है कि लोग खुद को दोष क्यों देते हैं, तो चलिए अब इस सोच को बदलने पर काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा। हर स्टेप पर सोचिए कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हर टिप से आपको फायदा मिलेगा। खुद से पूछें कि आपकी परिस्थितियों के हिसाब से कौन सी टिप सबसे अच्छी है। आपको सारे स्टेप्स को दिए गए क्रम में पालन करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आप उनमें से कुछ को दूसरों की तुलना में अधिक प्राकृतिक या शक्तिशाली पाएंगे। पहला, दूसरों से बातें करें। सबसे पहले आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दूसरों से बात करने से आपकी चिंता आधी हो जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि आप वास्तविक बने रहें। आप जिन लोगों पर भरोसा करते हैं उनसे बातें करें। ये लोग अच्छे श्रोता होने चाहिए। जब आप दूसरे लोगों से अपनी बात कहते हैं तो आपको अपनी परिस्थिति को अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता है। कभी कभी ये आपकी जिम्मेदारी की भावना को कम कर देता है और आपको राहत देता है। आप किसी थेरेपिस्ट से बात करके भी अपने आत्मदोष को कम कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल्स आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि आप इतनी जिम्मेदारी क्यों लेते हैं।
साथ ही थेरेपिस्ट्स को आपके जिंदगी के निर्णयों में कोई खास रुचि नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ आपके दोस्तों या परिवारों को आपकी जिंदगी में रुचि होती है। एक अच्छा थेरेपिस्ट आपकी जिंदगी के निर्णयों के लिए आपको जज नहीं करता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, अपने विचारों को रिफ्रेम करें। जब आपको यह समझ आ जाएगा कि हर चीज के लिए कैसे खुद को दोष देना बंद कर सकते हैं, तब आप अपने इनर क्रिटिक के इंपॉर्टेंस के प्रति भी जागरूक हो जाएंगे। खुद के सोच पर और खुद से बात करने के तरीके पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। होना चाहिए के बजाय हो सकता है, ऐसे शब्दों पर ध्यान दें। जब भी आप खुद को दोष देता हुआ पाएं, तब खुद से पूछें कि यह आवाज असल में कहां से आ रही है। अक्सर ये आपके साथ बड़े होने वाले व्यक्ति की आवाज होगी, आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या सामाजिक अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली आवाज। अपने नकारात्मक विचारों को बदलने पर ध्यान दें। जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि मुझे और पैसे कमाने चाहिए, तो इसके बजाय सोचिए कि मैं और अधिक संतुष्ट महसूस करने के लिए क्या कर सकता हूं, या मैं स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहने के लिए पर्याप्त धन कमाता हूं। तीसरा, सीखें और आगे बढ़ें। आपकी गलती यह है कि आप हर चीज को विफलता या कमजोरी की तरह देखते हैं। हालांकि गलतियां आपको सीखने का अवसर देती हैं। इसे लिखकर करना ज्यादा उपयोगी साबित होता है। जो हुआ है उसे लिखें, फिर उन 3 चीजों के बारे में लिखें जो आपको इससे सीखने को मिली है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि एक डेट अच्छा नहीं गया है, तो हो सकता है कि आपने सीखा होगा कि ऑथेंटिक रहना जरूरी है और आपकी उन लोगों के साथ नहीं बन सकती जो जिंदगी से पहले काम को रखते हैं। साथ ही अगर आप खुद को दोष देना बंद करना चाहते हैं, तो आपको अपनी गलतियों से आगे बढ़ना भी सीखना होगा। जब आपने अपनी सीख लिख ली होगी, तब जो हुआ है उसे रेखांकित करें। अपने विचारों को विकास की तरफ केंद्रित करें। खुद को याद दिलाएं कि आगे बढ़ना खुद को बेहतर बनाने का हिस्सा है। गलतियों को पकड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। चौथा, जिम्मेदारी लें, दोष नहीं। दोष और जिम्मेदारी में बहुत अंतर है। जब आप खुद को दोष देते हैं, तब आपको अपने किए गए कार्यों पर पछतावा होता है, आपको आत्मघृणा भी हो सकती है। दूसरी तरफ जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद के किए गए कार्यों की समीक्षा करना है। जैसे कि अगर आप काम पर किसी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं, तो आपको लगने लगेगा कि आप इस नौकरी के लायक नहीं हैं। आपको खुद में शर्म महसूस होने लगेगी। और वहीं अगर आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। आत्मदोष से दूर जाना अच्छा है, पर आपको अच्छे रिश्ते बनाने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी उठाने में बहुत साहस की जरूरत पड़ती है और लोग इस साहस की सराहना करते हैं। इसलिए खुद को दूसरों के लिए रोल मॉडल बनाने का ये एक अच्छा तरीका है। पांचवा, खुद से प्यार करना शुरू करें। खुद से प्यार करें, इससे आप खुद को दोष देने से बचेंगे। देखें कि आप अपना समय कैसे बिताते हैं। खुद से पूछें कि आप अपने शौक और अपनी जुनून को पर्याप्त समय दे रहे हैं या नहीं। बहुत लोग जिंदगी भर दूसरे लोगों की ही जरूरतें पूरी करने में रह जाते हैं। हालांकि आपको खुद के लिए भी समय निकालना होगा, और ये मत भूलिएगा कि इससे आपके रिश्ते और दोस्ती भी बेहतर होंगे। साथ ही सकारात्मकता पर ध्यान देने की कोशिश करें। इसे करने का एक तरीका यह है कि हर दिन के अंत में ऐसी 5 चीजों के बारे में लिखें जिसके लिए आप आभारी महसूस करते हैं। और जब बात खुद की आए, तो एक ऐसी चीज के बारे में लिखें जो आपको खुद के बारे में पसंद हो। छठा, अपने दिमाग को साफ करें। आखिरकार आत्मदोष और नकारात्मकता को पहचानना और इनसे दूर जाना दोनों आसान है। आप ऐसा ध्यान की मदद से कर सकते हैं। ध्यान आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में रखने में आपकी बहुत मदद करता है। यह दिमाग से बेफिजूल के विचारों को भी साफ करने में मदद करता है।
आप हर दिन 10 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। इसमें अपनी आंखें बंद करें और सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें। आपको अपने दिल की धड़कन धीरे और दिमाग शांत होता हुआ महसूस होगा। आप अपने ध्यान में अफर्मेशंस को भी जोड़ सकते हैं। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं और आगे बढ़ता हूं, या मैं बहुत योग्य हूं। ऐसे वाक्यों को दोहराने की कोशिश करें। इन वाक्यों को आप कभी भी बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग दिन की शुरुआत करने से पहले दर्पण में देखकर अफर्मेशंस दोहराना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग सोने से ठीक पहले। ये थे वो 6 मेथड्स जिससे आप अपने आत्मदोष को खत्म कर सकते हैं। अब आप इन्हें अपने जीवन में लागू करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।